तो अगर आप भी किसी ऐसे मीठे की रेसिपी ढूंढ रहे हैं जिसमें मेहनत लगे बहुत ही कम, ना ही कोई ख़ास बेकिंग हो और ना ही कोई ख़ास कुकिंग हो, बनाना तो आसान हो ही, खाने में भी बहुत ही रिफ़्रेशिंग और बहुत ही मज़ेदार हो, तो आज आपके साथ शेयर करने लगी हुई कैसा ही डिज़र्ट। बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि हमारी घर की दावतों की शान और दावतों की जान होते हैं डिज़र्ट, जिसमें लाजमी कंटेंट होता है जी कस्टर्ड ट्राइफल का। यह हमारा ट्रेडिशनल मीठा है और इसको सभी खाना और बनाना पसंद करते हैं, लेकिन परफेक्ट तरीके से किस तरीके से बनाया जाता है आज आपके साथ शेयर करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिद्रा और आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान सा कस्टर्ड फ्रूट ट्राइफल जेली डिज़र्ट। और इसको बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए आइए देखते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो कस्टर्ड ट्राइफल जेली डिज़र्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमने दो तरह की जेली बना के तैयार कर लेनी है। तो जो डिफरेंट दो फ्लेवर्स थे, मुख्तलिफ से खूबसूरत कलर, उनसे मैंने बना के तैयार की है। 2 कप की जगह आपने 1 कप पानी लेना है और उसके अंदर जेली को तैयार करना है, ताकि ये डिज़र्ट में जाके बिल्कुल घुल ना जाए, बल्कि टाइट सी अलहदा सी सेट रहे। तो देखें, दोनों को अलग अलग जमा देंगे और अब मैं रख दूँगी इसको फ्रिज में। यहाँ अब मैंने लिया है आधा कप की जितना दूध और इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 1/4 कप कस्टर्ड पाउडर। अब अगर तो आप मुझसे कस्टर्ड पाउडर का चम्मच में वज़न पूछें या चम्मच के हिसाब से पूछें तो देखिए मैंने 3 टेबल स्पून इसके अंदर शामिल किया है। अच्छे से मिक्स कर लूँगा और इसको इसके अंदर इतना अच्छे से आपने डिज़ोल्व करना है कि गुठलियाँ बाकी ना रहें। ये जो मीठा है ये सिर्फ 2 कप दूध से बना के तैयार कर रही हूँ, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। बनाना भी बहुत ही आसान है। और यहाँ देखें, एक अलग बर्तन के अंदर मैंने ले लिया है 2 कप के जितना दूध। थोड़ा सा बच गया था मेरे पास, तो वो मैंने मज़ीद इसमें शामिल कर लिया। बहरहाल ये 2 कप के हिसाब से परफेक्ट रेसिपी है। चीनी शामिल करेंगे 1/3 कप, जो कि चम्मच में होती है लगभग 6 टेबल स्पून। और इसके अंदर हाफ टेबल स्पून एडिशनली ऐड किया है मैंने वनीला एसेंस। वैसे तो देखिए कस्टर्ड पाउडर इसके अंदर जाएगा, उसमें ऑलरेडी वनीला एसेंस मौजूद होता है, लेकिन इसकी खुशबू को इन्हेंस करने के लिए और बहुत ही एक एक्स्ट्रा सी वाइब देने के लिए इसके अंदर अलग से वनीला एसेंस अगर आपके पास अवेलेबल है तो ज़रूर ऐड करें। वाज़े खुशबू आती है, बहुत ही मज़ेदार सा जायका इन्हेंस हो जाता है। बस अब क्या करना है, अब कुछ भी नहीं करना। जो कस्टर्ड का घोल बना के रखा था वो इसके अंदर शामिल कर लें और स्टोव के ऊपर अब आपने इसको सिर्फ 5 से 7 मिनट ही कुकिंग करनी है, जिसमें 1 से 2 उबाल दे लें। लगातार स्पून चलाते रहें ताकि इसमें कोई गुठलियाँ या लम्प्स ना बने। और ये जब थिक होने लगे हल्का सा तो आपने गैस से रिमूव कर लेना है। बस इतनी सी ही कुकिंग है, इसके अंदर कोई लंबी चौड़ी कुकिंग भी नहीं है। और इसको रूम टेम्परेचर पर आने तक आपने इंतज़ार करके ठंडा कर लेना है। अब इसके अंदर क्रीम ऐड करेंगे। ये वो टॉप सीक्रेट है जो अक्सर लोग कस्टर्ड के अंदर नहीं करते और ये बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि नॉर्मल कस्टर्ड खाना और क्रीम मिक्स हुआ हुआ कस्टर्ड ट्राइफल बना के खाना, इसमें इतना ज़बरदस्त फ़र्क आ जाता है कि जायका टोटली डिफरेंट हो जाता है। जब हम शादियों में जाते हैं तो शादियों वाला जो कस्टर्ड ट्राइफल होता है वो सबका इतना पसंदीदा होता है और हर कोई चाहता है कि वैसा कस्टर्ड ट्राइफल बनाए, ठंडा मीठा मज़ेदार और वैसे जायके वाला जो हमने शादियों में खाया था। लेकिन जब हम घर में बनाते हैं तो यही मिस्टेक होती है कि उसके अंदर हम क्रीम ऐड नहीं करते। तो क्रीम लाजमी ऐड करें, इससे जायका टोटली चेंज हो जाता है। आप फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने व्हिपिंग क्रीम ऐड किया और स्वीटेंड व्हिपिंग क्रीम ऐड किया है 1/4 कप। अच्छे से मिक्स कर लें और बस अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, चलते हैं असेंबलिंग की तरफ। तो यहाँ बेस में थोड़ा सा कस्टर्ड मिक्सचर आपने पहले ज़रूर से ऐड करना है, ताकि पहली लेयर जो हम केक की लगा रहे हैं वो केक जो है वो बिल्कुल ड्राई ना रह जाए नीचे से। उसके लिए उसका भीगा भीगा होना, मॉइस्ट होना बहुत ज़रूरी है। ये जो टी केक है ये भी होममेड है और इसकी ऑलरेडी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। रेसिपी चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए जी, उसके ऊपर कस्टर्ड पोर करके रख दें एक तरफ। यहाँ लेयरिंग का बड़ा गेम होता है तो लेयरिंग ही सिखा रही हूँ बेसिकली आपको। अलहदा से एक बर्तन के अंदर आपने कस्टर्ड निकालना है थोड़ा सा, और उसके अंदर जितने फ्रेश फ्रूट्स आपको ऐड करने हैं जो सीज़न के अवेलेबल हैं वो लाजमी ऐड कर दीजिए। यहाँ मैंने स्ट्रॉबेरी, मेलन और ऑरेंजेस ऐड किए हैं। एप्पल बनाना है तो वो ज़रूर ऐड करें, ग्रेप्स हैं तो बिल्कुल ही शानदार हो जाता है फिर तो। और साथ ही मैंने कॉकटेल फ्रूट का इस्तेमाल भी किया है, जो मैंने पाइनएप्पल और दूसरे फ्रूट्स होते हैं उसके अंदर वो ऐड कर दिया है। और अच्छे से इसको अलहदा से मिक्स कर लें, क्योंकि इस डिज़र्ट के अंदर खूबसूरती भी बहुत मैटर करती है और ये इतना ठंडा मीठा और रिफ़्रेशिंग होता है। यकीन करें, आगे रमज़ान आ रहे हैं, इफ्तार की दावतें होती हैं, अगर तो आप ये ठंडा सा
लाइट सा मीठा सा डिज़र्ट बना लेते हैं तो ये इतना रिफ़्रेशिंग होता है कि इफ्तार के बाद ये हल्का सा ठंडा मीठा सा डिज़र्ट खाने में भी बहुत अच्छा लगता है, रिफ़्रेशिंग भी होता है, हल्का फुल्का भी होता है। चलें जी, अब जेलीज़ की कटिंग कर लेते हैं और देखें दोनों कलर से क्या होता है कि कंट्रास्ट के साथ साथ खूबसूरती बहुत आ जाती है। तो अब इसके अंदर मैंने थोड़ा पोर्शन जेली का कस्टर्ड में भी ऐड किया है और साथ ही इसमें मिक्स कर लेंगे। तो ऊपर से जो हम डेकोरेशन करेंगे वो तो अलहदा होती है, बट आपने जो कस्टर्ड का फ्रूट वाला मिक्सचर बनाना है उसके अंदर भी जेली लाजमी से ऐड करनी है। केक की लगाएंगे अब दूसरी लेयर और सेंटर में मैंने इसकी फिलिंग नहीं करनी केक की, बल्कि इसके बाद जो हमने ये कस्टर्ड जिसको फ्रूट से मिक्स हुआ हुआ है अब हमने इसको ऐड करना है सेंटर में। नीचे सबसे पहले आपने कस्टर्ड लगाया है, उसके बाद केक की लेयर रखनी है, फिर दोबारा से कस्टर्ड लगा के दोबारा केक की लेयर रख के उसके बाद सारा जो फ्रूट वाला कस्टर्ड है वो आपने ऐड करना है। खाली फ्रूट्स ऐड नहीं करने, वो अलहदा रह जाते हैं, कस्टर्ड में मिक्स करके ऐड करें और उसके बाद वापस से आपने सारा कस्टर्ड पोर कर देना है। कस्टर्ड में कहती हूँ अगर वनीला फ्लेवर में है तो क्या ही बात होती है, सबसे बेहतरीन वनीला फ्लेवर होता है। ऊपर से आपने इसको गार्निश करना है हल्का फुल्का केक के चंक से, जेली से और जो मर्ज़ी चाहे ऐड करें। मैंने किशमिश ऐड की है। अच्छे से ठंडा कर लें और यहाँ देखें माशाल्लाह क्या ही ज़बरदस्त लुक है, क्या ही ज़बरदस्त जायका है। बचपन से हर एक का फेवरेट भी होता है, जो मीठा खाना पसंद करता है उसका भी फेवरेट होता है और जो मीठा नहीं खाता वो भी कस्टर्ड का तो दीवाना होता ही है। तो ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को मेरे रेशो से। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और मुझे दुआओं में याद रखें। रेसिपी कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब याद से ज़रूर कर लें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।